पेनिट्रेटिंग फ्रैक्चर को हम क्लीन कट ओपनिंग कह रहे थे ड्यू टू पेनिट्रेटिंग वेपन, जैसे डैगर आ गया। इसमें क्या होता है कि जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कल जो वाउंड ऑफ बुलेट होता है वो एंट्री और एग्जिट वाउंड बना देती है। एलिवेटेड फ्रैक्चर जो होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लो होता है फ्रॉम द मॉडरेटली हैवी शार्प वेपन्स, जैसे एक्स आ गया। ये क्या करता है, एलिवेट करता है वन एंड ऑफ बोन को अबव द सर्फेस ऑफ द स्कल, और अदर एंड जो होता है वो डिप डाउन कर जाती है क्रेनियल कैविटी के अंदर, इंजरी कर देता है ड्यूरा मैटर ऑफ ब्रेन को। फिर बेस ऑफ स्कल आ जाती है। कॉमन साइट्स ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ स्कल जो होती है वो बेसिकली फोसास के अंदर फ्रैक्चर होगा ना, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और बेसिकली फोरम एंड मैग्नम के अराउंड भी फ्रैक्चर होगा, जिसे हम रिंग फ्रैक्चर कहते हैं। एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर क्या होता है, बेसिकली हैवी फ्लो ट्रांसमिट करता है इम्पैक्ट थ्रू द मिक्सिला, और ना बेसिकली काउंटर को अफेक्ट होता है, और क्रिबिफॉर्म प्लेट जो होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है। इसके अलावा क्रिबिफॉर्म प्लेट फ्रैक्चर हो जाती है तो बेसिकली हमारा जो ब्लड था वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो स्केप कर जाता है नोज से, और इस तरह जो है वो एक्स्ट्रा वास्टेशन ऑफ ब्लड हो जाती है इनटू ऑर्बिट, जिसे हम ब्लैक आई कह रहे हैं। ये स्पेक्टिकल ब्लैक आई को ही हम स्पेक्टिकल हेमोरेज और रेकून्स आई कह रहे थे। फिर फ्रैक्चर होता है मिडल क्रेनियल फोसा का। ये डायरेक्ट इंपैक्ट होता है बिहाइंड द एयर और क्रश इंजरीज ऑफ हेड करा देता है। बेसिकली स्केप ऑफ ब्लड और स्पाइनल फ्लूइड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो जाता है फ्रॉम द एयर। पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो होती है फ्रैक्चर हो जाती है। मेस्टॉइड हेमोरेज जो होता है वो फ्रैक्चर ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा होता है, इसे हम बैटल साइंस भी कहते हैं। ये इसे हम कंफ्यूज कर सकते हैं रेट्रो ऑरिकुलर स्कैल्प ब्रूज से। फिर होता है फ्रैक्चर ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये डायरेक्ट इंपैक्ट की वजह से होता है, बैक ऑफ हेड पे होता है। बेसिकली क्या होता है, ब्लड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्केप करके टिश्यूज ऑफ द बैक ऑफ नेक पे आ जाती हैं। फिर होता है रिंग फ्रैक्चर। ये क्या होता है कि फ्रैक्चर अराउंड द फोरामेन मैग्नम हो जाता है। क्यों, इसके रीजंस क्या हैं, ये बेसिकली गिरने की वजह से होता है, जब हाइट से कोई बंदा गिरे, ठीक है, और ना बेसिकली सडन वायलेंट टर्न ऑफ द हेड हो जाए, इसलिए स्पाइन बेसिकली, और स्फीयर ब्लो ऑन द वर्टेक्स हो जाए, और हैवी ब्लो डायरेक्ट अंडरनेथ द ऑक्सीपिट चिन हो जाए। मैकेनिज्म ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल इंजरी क्या है, बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ सेरेब्रल इंजरी में ये है कि अडल्ट स्कल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये इतना कोई भी इम्पैक्ट या ब्लो हम जब हेड पे डालते हैं तो उसकी वजह से एक मोमेंट्री एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और स्कल जो होती है वो रोटेशनल मोशन में चली जाती है, और ना कॉन्सिक्वेंट ब्रेन इंजरी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है रोटेशनल स्ट्रेन की। और हार्मफुल इफेक्ट्स इसकी ये होती हैं कि हेमरेज हो जाता है, सिलेक्टिव डैमेज टू कॉर्टिकल ट्रैक्ट्स हो जाता है, न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स में इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेन, एक्चुअल रेसोल्यूशन ऑफ ब्रेन हो जाती है। बेसिकली रेट ऑफ मूवमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इन प्रोड्यूसिंग द ब्रेन डैमेज। और सेरेब्रम जो होता है वो एक स्मॉलर और लाइटर है देन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, और क्या करते हैं, लेस लाइकली टू बी डैमेज बाय द रोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कोप इंजरीज। कोप इंजरीज, कोप का मतलब होता है ब्लो, यानी कि ऐसी इंजरीज जो कि इमीडिएटली सब्जेसेंट टू द एरिया ऑफ इम्पैक्ट प्रोड्यूस है। इसमें जो होता है अगर स्मॉलर एरिया ऑफ इम्पैक्ट होगा तो ग्रेटर द कोप इंजरी, ग्रेटर विल बी द लाइकलीहुड कि वो कोप इंजरी ही होगी। और इफेक्ट जो होते हैं उसकी इमीडिएट कोप इंजरीज में ये है कि मैंने इस एग्जांपल देनी है कि ऑक्सीपिटल बोन का जब फ्रैक्चर होता है तो वायलेंट इम्पैक्ट होता है ओवर द ऑक्सीपिट। और काउंटर कोप इंजरीज जो होती हैं, काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, और कोप का मतलब होता है ब्लो, यानी ऐसी इंजरीज जो कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द एरिया ऑफ इम्पैक्ट प्रोड्यूस हों। ये सस्टेन्ड होती हैं फॉल्स और ट्रैफिक इंजरीज के केस में, जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट या हेड जो होता है वो डिसलरेट करता है सडनली। आगे है इंजरीज टू द क्रेनियल कंटेंट्स। इनमें हम इंजरीज़ को क्लासीफाई करते हैं ड्यू टू द एक्सेलरेशन, डिसलरेशन और इम्पैक्ट इंजरीज़। जो है ना बेसिकली टिपिकल एक्सेलरेशन डिसलरेशन इंजरीज़ वो डिफ्यूज़ न्यूरोनल इंजरीज़ भी हो सकती हैं, डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरीज़ भी होती हैं, और सब ड्यूरल हेमरेजेस भी हो सकते हैं। जो है ना रेट्रोग्रेड एनल एमनीजिया, ये बेसिकली लॉस ऑफ मेमोरी होती है, बेसिकली डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन हो जाती है ड्यू टू द डिफ्यूज़ न्यूरोनल इंजरी। इसको हम इन्वॉल्व करते हैं ब्रेन स्टेम में। बेसिकली क्या होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और टेंडेंसी टू स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है, फिजिकल स्ट्रेस ऑन द न्यूरॉन्स। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसमें ये कहते हैं कि ये पोस्ट ट्रोमेटिक ऑटोमेशन करा देती है, यानी इनवॉलंटरी बिहेवियर होता है। ब्रेन इंजर्ड पर्सन जो होता है वो जब भी कुछ बोलेगा या फिर अपेरेंटली कुछ शो करेगा कोई मैनर, तो ये जरूरी बात नहीं है कि बाद में उसके आफ्टरवर्ड्स उसके कोई इम्पैक्ट हो, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो है वो अमनीसिया से एसोसिएटेड है, उसका ड्यूरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द सेवेरिटी ऑफ द इंजरी। फिर हमने आगे पढ़ना है सेरेब्रल कॉन्टिन्यूएंस। सेरेब्रल कॉन्टिन्यूएंस जो होती है वो एक्स्ट्रा वास्टेशन ऑफ ब्लड की वजह से होती है फ्रॉम द ट्रोमेटिकली रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, बेसिकली वेज शेप लेगिन बना देती हैं। और ना सेरेब्रल लेसरेशंस, जो होती हैं वो बेसिकली एक ना सेरेब्रल कोज ये ना सेरेब्रल कॉन्टिन्यूएंस की वजह से होती हैं, और पेनिट्रेटिंग बाउंड्स वगैरह देती हैं गन शॉट इंजरीज के केस में और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स के केस में। इसमें क्या होता है कि पायामेटर जो होती है वो रप्चर हो जाती है और लार्ज लेन्स बन जाती हैं देन कंटिन्यूएंस, और ना ब्रेन जो होता है वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है विद द जैक्ड एरिया ऑफ द स्कल, और ना टेम्पोरल बोन्स स्पेशली द टेम्पोरल और ऑर्बिटल सर्फेस ऑफ द फ्रंटल लोब्स। इसके अलावा सेरेब्रल एडिमा जो